बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सबसे पहले तो मौसम में खुशगवार तब्दीली की मुबारक हो। तो गर्मी हमने खूब बर्दाश्त की तो अल्लाह ने करम कर दिया। इसी तरह आप मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, आप पे भी अल्लाह करम फरमाएगा। कुर्बानी का फ़लसफ़ा जो मैंने बताया था, फिर चंद लफ्ज़ों में कहूँगा कि हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, ये तो एक बहुत बड़ी क्या कहना चाहिए हमारे लिए, बहुत बड़ी हस्तियाँ और जिनका ज़िक्र कुरान पाक में हुआ और इस वाक़े का भी ज़िक्र हुआ। तो यहाँ मैंने सिर्फ ये बताना है कि इब्राहीम ने अल्लाह की अताअत की और इस्माईल ने अपने वालिद मोहतरम की अताअत की अल्लाह की रज़ा के लिए। तो हज़रत इस्माईल असल में एक अलामत है। तो हमारे अंदर जो भी इस्माईल है उसे हमने जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। अगर हमारी अनापरस्ती है तो उसे कुर्बान करें, ईगो है, लालच है, नफ़रत है, कीना है, बुग़्ज़ है, और सबसे बड़ा कि अगर हमारे अंदर शिर्क है तो ये सब कुर्बान कर दें अल्लाह की रज़ा के लिए। तो फिर हमारी कुर्बानी का असल मकसद पूरा होता है। तो उम्मीद है कि आप इस फ़िलासफ़ी पे अमल करेंगे। मैं भी कोशिश करूँगा। इस उम्र में मुझ में भी अभी बहुत ख़ामियाँ हैं माय डियर वेल विशर्स। तो आप तो मुझे आइडियलाइज़ करते हैं कुछ लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आते हैं हम पीपीएससी और आपके कुछ इम्तिहानात के हवाले से और कुछ नताइज के बारे में। तो सबसे पहले ये भी पूछा जा रहा है कि इकनॉमिक्स और इंग्लिश का रिज़ल्ट रिटन टेस्ट का कब तक आएगा। तो महीना से 1.5 महीना लग सकता है, जुलाई के एंड तक आने की तवक्को है। तहसीलदार का आज भी मैं कहता हूँ कि जुलाई के एंड में आ जाएगा और इसके बाद पीएमएस का आएगा। तो अगर तहसीलदार का मिड में आता है तो पीएमएस का भी शुरू हो सकता है, क्योंकि तहसीलदार ने तो आपके 2 दिन लेने हैं और पीएमएस ने आपके ग़ालिबन 8 दिन लेने हैं। तो वो भी, उसकी भी तैयारी रखें। जून, जुलाई और अगस्त कोई ज़्यादा वक्त नहीं है, अभी मेहनत कर लें, बाद में पछताना पड़ेगा। और बहुत कामयाब होते हैं वो लोग जो पछतावे से बच जाते हैं। दूसरी मेरी एडवाइस है, जो मेरे वेल विशर ने ही मुझे बताया है, वो ये कह रहे हैं कि एक्साइज में अगर एज रिलैक्सेशन लेनी है तो हम रीट करना चाहते हैं। यकीनन आप रीट करें, मैं इसके हक़ में हूँ। इसी तरह जो ये क्लबिंग का है, ये अगर पीपीसी इससे बाज नहीं आती तो पीपीएससी को इस क्लबिंग का एक बहुत ही ये ज़ालिमाना किस्म का निज़ाम है। एक तो पैसे का जो ख़र्च है बहुत ज़्यादा है गरीब लोगों के लिए। दूसरा, आप मैंने बताया था कि आप 4, 5, 6, 7 टेस्ट भी लेते हैं, उनका सिलेबस भी मुख्तलिफ है, उनकी क्वालिफ़िकेशन तो भी मुख्तलिफ आ जाती है। तो आप सबको एक रिटन पेपर एक जैसा क्यों दे सकते हैं? ये कोई इसकी लॉजिक नहीं है। तो अगर आप रिट में चले जाएंगे तो ये आपकी बात जो है वो स्टैंड करेगी। इसी तरह एज रिलैक्सेशन के लिए जनरल तौर पे भी आपको करना पड़ेगा। पीएमएस वाला भी अभी तक जनरल एज रिलैक्सेशन फ़ाइनल नहीं हुआ, तो उसके लिए भी आजकल अदालतों में कुछ रिलीफ मिल रहा है। तो आप भी एक कोशिश करें कि आपको भी रिलीफ मिल जाए। अब बाकी माय डियर वेल विशर, अच्छी जॉब्स आनी है आपके सामने, उनकी तलाश तो अब नहीं करनी, अब आ जानी है। जैसे 3 असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं पैसे वगैरह में लोकल गवर्नमेंट में, इसी तरह एलडीए में। तो ये अच्छी जॉब्स हैं। इसी तरह बहुत सारी जॉब जो आपको अच्छी आनी है, तो उनके लिए मेहनत करें। और इसी तरह एचएम और एसएस और लेक्चरर जनरल के लिए भी आप तैयार हैं। इंशाल्लाह ये भी जॉब आनी है, तो वो भी जल्द आ जाएंगी। एजुकेटर की तरफ से गवर्नमेंट की कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। मिनिस्टर साहब ने पहले तो खूब वादे किए और हौसला भी दिया कि हम 30,000 रख रहे हैं एजुकेटर्स वगैरह, लेकिन अब ये आज बजट की एक मैंने पढ़ी है शिक कि 42 करोड़ अरब रुपीज़ जो हैं वो स्कूल बनाने के लिए लगाए जाएंगे और ये तमाम पैफ के हवाले किए जाएंगे, यानी जुल्म किया जाएगा
پیف کے حالات کا آپ باخبر ہیں، 5-6-7 ہزار سے زیادہ پے دے کر وہ خوش نہیں ہیں اور کام 12 گھنٹے لیتے ہیں، اور جو تعلیمی معیار ہے طلبہ کا، کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے فری ایجوکیشن کے طور پہ، تو وہ معیار بھی بہت برا ہے، اور بہت سارے لوگ پیف کے اسکول چھوڑ کر پرائیویٹ اداروں یا گورنمنٹ اداروں میں جا رہے ہیں۔ تو اس ظلم سے روکنے کے لیے بھی آپ کو ریٹ کر دینی چاہیے اور ایجوکیٹر کا حق آپ کو لینا چاہیے۔ تو باقی پھر میں نے کہا اکنامکس کے بارے میں میرے ویل وشر آ رہے ہیں کہ 20 ایک ہی بک سے سوال، یہ بھی بہت بڑی ناانصافی ہے، تو اس پہ غور و فکر کرے PPSC کہ اس کا اگر ازالہ ہو سکتا ہے۔ آخر میں میری ریکویسٹ ہے کہ جو 29 اور 30 کو امتحان ہونے جا رہے ہیں کمپیوٹر کے ٹیسٹ، اس میں ٹیچر بھی موجود ہے، اس میں لیکچرر بھی موجود ہے، اس میں SS بھی موجود ہے، اس میں 17 والا بھی ہے، 16 والا بھی ہے، تو پلیز اس سے اوائڈ کریں۔ یہ اب حرکت اگر نہ ہو سکے تو بہتر ہوگا۔ اسی طرح کمپیوٹر کا بھی یہی حال ہے کہ کمپیوٹر سے بھی آپ لوگ اس ٹیسٹ کو، دونوں ٹیسٹوں میں یہ جو کلبنگ کا سلسلہ ختم کر دیں تو میرے ویل وشر بھی بہت خوش ہوں گے اور میں بھی بہت خوش ہوں گا۔ آخر میں وہی چند باتیں، دل کی باتیں جو آپ سے کرتا ہوں کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، لوگوں سے محبت کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف تشبیہ ہے کہ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں میں تازگی بخشتے ہیں، زندگی بخشتے ہیں، اسی طرح آپ کے میٹھے الفاظ مایوس لوگوں کو جو کہ تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں، بہت ہی مایوس ہیں، ان کو روشنی دیتے ہیں۔ تو لہجے کا استعمال بہتر کریں، الفاظ کا استعمال بہتر کریں۔ یار اس میں آپ کا کچھ خرچ نہیں آتا، یہ فری سروس ہے، تو یہ دے کر لوگوں کو خوش کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دے گا۔ اور پھر معاف کیا کریں۔ واصف علی واصف نے بڑی پتہ کی بات کی ہے کہ جو اگر آپ لوگوں کو معاف کر دیں گے تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ وہ آپ کو معاف کرنے والا ہے۔ تو آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے گا، تو کائنڈلی ان کو بھی معاف کر دیں۔ آخر میں شعر پھر آپ کو سناتا ہوں کہ تاکہ آپ پھر سن لیں اور جو نئے ویل وشر ہیں وہ بھی سن لیں کہ جتنے بھی لفظ ہیں سب کھلتے گلاب ہیں، سب کھلتے گلاب ہیں، لہجے کے فرق سے انہیں تلوار مت بنا۔ تو تلوار بنانے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔